नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। सरकार को फटकार, एक्शन की दरकार। अब किसने लगाई किसको फटकार? दरअसल एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और लैंड फिलिंग के मामले को लेकर, कचरा निस्तारण को लेकर जो जगह जगह कचरों के ढेर बनाए गए हैं, वहां से तरीके से कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसमें लापरवाहियां देखी गई हैं, मानकों के अनुरूप कूड़े को जो है उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इस सब को लेकर अब एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर दरअसल जुर्माना लगा दिया है और ये जुर्माना भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 300 रुपए पर मीट्रिक टन के हिसाब से इस जुर्माने की रकम पूरी 900 करोड़ रुपए है। अब इस 900 करोड़ रुपए के जुर्माने को दिल्ली सरकार कैसे सहेगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मौसम ने करवट बदली है, दिल्ली की हवा फिर से जहरीली होने लगी है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते रोज जब लगातार बारिश हुई तो हवा में कुछ हद तक हवा का जो AQI है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो कुछ कम हो गया। कम का मतलब 50 से कम बताया जा रहा था दिल्ली का AQI, जबकि गाजियाबाद में 19 तक पहुंच गया था। माना यह जाता है कि 50 से 100 तक का AQI सेहतमंद है, नॉर्मल है, लेकिन 100 से ऊपर जैसे ही AQI जाता है, ये हवा आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही बारिश खत्म हुई है, जो बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, उस बारिश के बाद AQI तुरंत बढ़ना शुरू हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का जो एयर इंडेक्स था वो 143 था और इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। और NCR के शहरों की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद का 161, गाजियाबाद का 167, ग्रेटर नोएडा का सबसे ज्यादा 180 और गुरुग्राम का 120 AQI आया था। वहीं आपको बता दें कि ये तमाम जो जगह हैं, ये तमाम ऐसी जगह हैं जो कि दिल्ली से सटी हुई हैं, NCR के इलाके में आती हैं। यहाँ पर लोग हर रोज़ काम के लिए दिल्ली से आवाजाही करते हैं और नोएडा इसमें एक बहुत बड़ा केंद्र है जहाँ पर बहुत सारे लोग कामकाज के लिए आते हैं, चाहे वो हर क्षेत्र के दफ्तर इस एरिया में पाए जाते हैं। और नोएडा का AQI जो दर्ज किया गया है वो 188 दर्ज किया गया है, यानी कि दिल्ली सरकार को दोहरी मार लग रही है। एक तरफ से एनजीटी सख्त हो गया है, वहीं दूसरी तरफ AQI लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। AQI बढ़ रहा है यानी हवा की गुणवत्ता गिर रही है, आपके फेफड़ों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ त्योहारों का सीजन है, इस सीजन में भी लगातार प्रदूषण बढ़ता है क्योंकि चीज़ों की खपत ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, लोगों का आना जाना, सामान की आवाजाही बढ़ जाती है, जिसके चलते प्रदूषण, हवा में जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा घुलता है। चाहे आप कचरे की बात करें, चाहे हवा की बात करें, चारों तरफ प्रदूषण लगातार बढ़ता है। अब इस वक्त दिल्ली सरकार पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ प्रदूषण को नियंत्रित करना है तो वहीं दूसरी तरफ एनजीटी जो सख्त हो गया है उसको भी संभालना है। एनजीटी ने 300 रुपए पर मीट्रिक टन का जुर्माना लगाया है, यानी 900 करोड़ रुपए का जुर्माना दिल्ली सरकार को झेलना होगा। ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक बानगी भर है कि दिल्ली में किस तरह से जगह जगह कचरों के ढेर लगे हुए हैं। कचरा निस्तारण की जो पॉलिसी है वो ठीक से नहीं बनाई गई है और जो पॉलिसी है भी उसके अनुसार भी ठीक से काम नहीं किया जाता है। तो हवा में जहर, जमीन पर जहर और इस सब के बीच दिल्ली सरकार पर एनजीटी का कहर। अब जुर्माने के इस चक्रव्यूह से कैसे दिल्ली सरकार बाहर आएगी वो देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को हवा का भी ख्याल रखना होगा। ये पहली बार नहीं है जब एनजीटी ने दिल्ली सरकार को लगाई हो फटकार, इससे पहले भी एनजीटी सख्त रहा है दिल्ली सरकार को, चाहे ऑड इवन की बात हो, चाहे त्योहारों पर पटाखों का इस्तेमाल हो। इस सब को लेकर दिल्ली सरकार को एनजीटी ने पहले भी फटकार लगाई है क्योंकि दिल्ली का AQI लगातार सुर्खियों में बना रहता है। जैसे ही मौसम करवट लेने लगता है, जैसे ही सर्द हवाएं चलने लगती हैं, दिल्ली का AQI बढ़ने लगता है। सुनने में ऐसा लगता है कि AQI बढ़ रहा है तो शायद कुछ बेहतर हो रहा होगा, लेकिन AQI के बढ़ने का मतलब होता है कि हवा की गुणवत्ता कम हो रही है और यही दिल्ली में इस वक्त हो रहा है। बीते दिनों जो बारिश हुई थी उससे AQI घट गया था, 50 के आसपास था, यानी हवा स्वच्छ, साफ, सेहतमंद थी। लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई है तुरंत AQI बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कई शहरों में जैसे कि नोएडा है,
गाजियाबाद है 180 के आसपास AQI पहुंच चुका है। अभी सर्दी का मौसम आना बाकी है, त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ता है। तो प्रदूषण पर नियंत्रण रखना सरकार के लिए इस वक्त मुश्किल साबित हो रहा है। अब ऐसे में भुगतता कौन है? वो है आम जनता, क्योंकि बीमारियों की जो दर है वो बढ़ जाती है। जो संक्रामक बीमारियां हैं वो तो होंगी ही, साथ ही साथ प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके चलते लोग और ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। इसके अलावा सड़कों पर जगह जगह कचरा आपको मिलेगा। जो लैंड फिलिंग्स हैं उन पे कूड़े का निस्तारण ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। जो लैंड फिलिंग्स के आसपास का क्षेत्र है वो इन लैंड फिलिंग्स से आ रही बदबू के शिकार होते हैं। वो पूरा इलाके में जो बस्तियां होती हैं उन सबको इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इन लैंड फिलिंग्स की वजह से लोगों को झेलनी पड़ती हैं। और वहीं अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण ऐसा लग रहा है बीते कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और सरकार इसके साथ डील करने में नाकामयाब साबित हो रही है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से दिल्ली जो चमचमाती हुई नजर आती है, जो चकाचौंध सड़कें हमें नजर आती हैं, वो दिल्ली दरअसल खतरे में है। दिल्ली में रहने वाले तमाम लोगों की सेहत पर बन आई है और यही वजह है कि एनजीटी अब एक्शन में आया है और दिल्ली सरकार से सवाल किया गया है। दिल्ली सरकार को जुर्माना भरने के लिए भी कहा गया है। तो आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में प्रदूषण से पैदा हो रही समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इसके चलते दिल्ली वासियों को तो खामियाजा भुगतना ही पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनजीटी लगातार नजर बनाए हुए है कि दिल्ली में किस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे वो फैक्ट्रियों से उठता धुआं हो, चाहे गाड़ियों से निकलता धुएं का गुबार हो, या फिर त्योहारी सीजन में पटाखों का इस्तेमाल हो, लैंड फिलिंग्स का पूरा मामला हो। मौसम के चलते AQI गिरता है और उसके बाद ये पूरा जो प्रदूषण के चलते लगातार हवा की गुणवत्ता खराब होती जाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब एनजीटी सख्त नज़र आ रही है और दिल्ली सरकार अब एनजीटी के जुर्माने के घेरे में आ गई है। 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, 300 रुपए पर मेट्रिक टन का जुर्माना है। और ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि लैंड फिलिंग्स से कचरा निस्तारण ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, इसी को लेकर ये पूरा का पूरा जुर्माना लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हवा भी लगातार खराब होती जा रही है, लगातार AQI बढ़ रहा है, यानी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और हवा की गुणवत्ता का स्तर घटता जा रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर अब एनजीटी जवाब मांगने के मूड में है दिल्ली सरकार से कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों लगातार दिल्ली में लापरवाहियां बरती जा रही हैं। दिल्ली NCR का इलाका लोगों के रहने के लिए अब सेफ नजर नहीं आता। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुलदीप मलिक जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक पर्यावरणविद हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पूरा जो एनजीटी जिस तरह से जो जुर्माना लगा रहा है, जिस तरह से AQI को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या कुछ चल रहा है। साथ ही मेरे सहयोगी संजय सिंह भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले मैं संजय के पास जाऊंगी। संजय, एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और अब जुर्माने की बात कही जा रही है कि 300 रुपए पर मेट्रिक टन के हिसाब से जुर्माना देना होगा, जो कि 900 करोड़ रुपए है। एक बार आप समझाएं कि दिल्ली सरकार क्या वाकई 900 करोड़ रुपए का जुर्माना भर पाने की स्थिति में है? बता दें, दिल्ली सरकार के 900 करोड़ के जो दिया गया है तो जुर्माना, उसके बात करी जाए तो कई बार दिल्ली सरकार को फटकार लगी है कि पटाखों को लेकर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में तो लेकर बंद करा दिया गया। हाई कोर्ट के भी फटकार लगी है, फिर भी दिल्ली सरकार इस मामले की बात करी जाए तो कभी
देखा जाके कि पूर्वांचल को लेकर दिवाली या छठ को लेकर पटाखे हमेशा बंद करा दिया जाता, ताकि वही दूसरे स्टेट में दिखा जाए पूरे स्टेट में पटाखे की पूरी बिक्री होती है, ताकि दिल्ली ऐसे शहर ठीक है, में बिल्कुल संजय, लगातार सवालों के घेरे में आ रही है दिल्ली सरकार, चाहे वो पटाखों के इस्तेमाल की बात हो, चाहे ऑड इवन को लेकर बात हो, लेकिन फिलहाल एनजीटी इस वक्त बहुत सख्त नजर आ रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अगर आप कचरे का निस्तारण ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये जुर्माना देना होगा। एनजीटी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि 900 करोड़ रुपए का जुर्माना आपको देना होगा कचरे का निस्तारण, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से। इस तरीके की बात करी जाए, या भलसवा लैंडफिल की बात करी जाए या गाजीपुर की बात करी जाए, यहाँ पे देखा जाए कि जितने भी हो सकते हैं, जितने भी काम की बात करी जाए कि दिल्ली सरकार को जो काम होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। और एनजीटी की बात करी जाए, जिस तरह से लोक मुक्ता संभाल रखा है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरीके से दिल्ली सरकार को जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, कुलदीप मलिक साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली सरकार इस वक्त मुसीबत में नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ से एनजीटी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं होगा, और वहीं दूसरी तरफ एक्यूआई अब लगातार बढ़ रहा है, कहीं 160 के पार है तो कहीं 190 को छू रहा है, और अभी सर्दी का आगाज हुआ नहीं है, सिर्फ मौसम ने हल्की सी करवट बदली है। देखिए मैडम, जहां तक आप एक्यूआई की बात कर रहे हैं, तो ये एक्यूआई केवल अभी नहीं बढ़ रहा, इसी साल नहीं बढ़ रहा, ये तो पिछले कई सालों से जो है दिल्ली में जुर्माना लगा रही है। आप अभी बता रहे 900 करोड़ का जो जुर्माना लगा रही, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पहाड़ों के ढेर भी कोई एक दिन में, एक साल में नहीं बने, ये पता नहीं कितने साल से। इससे पहले दिल्ली में अभी तो फिलहाल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, इससे पहले जो है भाजपा की भी सरकार रही, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही। तो इस देश के पर्यावरण को बिगाड़ने में सभी लोगों का हाथ है, सभी सरकारों का हाथ है। मैं तो धन्यवाद देना चाह रहा एनजीटी का भी कि कम से कम एनजीटी अगर जुर्माना लगा रही कि ये आम आदमी की सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर, कम से कम अब इसकी चर्चा आप मीडिया वाले तो कर रहे, हम और आप बैठ के इसके ऊपर डिबेट तो कर रहे, लोगों को कम से कम ये तो पता चल रहा इस हिंदुस्तान के अंदर तो जागरूकता की इतनी कमी है। आप अभी एक्यूआई की बात कर रहे हैं, लोगों को एक्यूआई के बारे में नहीं पता कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। अभी आप अगर अपने देश की बात करें, यहाँ एक्यूआई कई बार साल में ये 400 के ऊपर चला जाता है। और अगर आप इसी एक्यूआई की बाहर के कंट्री की बात करें, आप कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, अगर 50-60 से ज्यादा एक्यूआई चला जाता है तो वहां पे हाहाकार मच जाता है। तो मैं तो भाई एनजीटी का भी धन्यवाद दे रहा, आप लोगों का भी धन्यवाद दे रहा कि कम से कम इतने सेंसिटिव मुद्दे को आप जो है परिचर्चा में लेकर आ रहे। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मैडम, मैं यहाँ मीडिया बंधुओं को भी कह रहा और मैं देश के नेताओं को भी कह रहा, इस देश की राजनीति में जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पर तो चर्चा नहीं होती। पर्यावरण का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का मुद्दा, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन मुद्दे है जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के, तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा, सब लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देता हूं एनजीटी को कि भाई इतना भारी भरकम जुर्माना वो जो है दिल्ली सरकार के ऊपर लगा दी। और मैं तो दिल्ली सरकार के ऊपर नहीं भाई, जो जिस राज्य में भी जो भी सरकारें हैं, क्योंकि हम तो दिल्ली के अंदर जागरूक लोग ज्यादा है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो हम ये सोच रहे हैं कि दिल्ली का ही पर्यावरण खराब है। अरे अब तो पूरे देश का पर्यावरण इतना खराब हो चुका मैडम, आपके पास में सारे सर्वे है, दुनिया के अंदर अगर सबसे पोल्यूटेड कोई राजधानी है, सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो वो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। अगर दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित हम शहरों की बात करें तो उनमें से 7 शहर जो है हिंदुस्तान के आ रहे, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को समझना पड़ेगा। जी, देश भर में स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि जिसका अभी संज्ञान नहीं लिया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मलिक साहब, आप ये भी समझाएं हमारे दर्शकों के लिए भी, ताकि जागरूकता और पैदा हो कि एक्यूआई जो है ये मानकों के अनुरूप रहे। यानी अगर हम 50 से कम नहीं भी रख पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी भी उतनी ही ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम यूरोप और अमेरिका के हिसाब से बात करें तो काफ़ी डिफरेंट है यहाँ की परिस्थितियाँ। अगर हम कुछ नहीं तो 100 के आसपास भी अगर ये रहे, 100 के पार ना जाए कम से कम, क्या मानक हो सकते हैं? आम आदमी कैसे इस स्थिति को बदलने में योगदान दे सकता है?
देखिए मैडम, आपने पर्यावरण के ऊपर बात करते करते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी, आबादी की बात कर दी। और मैं तो कहता हूं जगह जगह इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं, हम पर्यावरण की समस्या के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, आप दूसरी किसी भी समस्या की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, उन सब के पीछे अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है जो सभी समस्याओं की जड़ है, वो है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। तो मैं तो सबसे पहले तो आपको पीछे छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल, हम चीन को पीछे छोड़ने वाले। अभी संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट आई कि बहुत जल्दी हम जो है चीन को पछाड़ जाएंगे। और मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को एक डाटा और बता दूं जनसंख्या को लेकर। हमारे देश की जनसंख्या वो 140 करोड़ को पार करेगी। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमें जो क्षेत्रफल मिल रहा, जो भूभाग मिल रहा पूरे उसका, वो केवल और केवल 2.4% है। जो पीने का पानी हमें मिल रहा वो 5% मिल रहा। जो वन क्षेत्र, हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, वन क्षेत्र हमारे पास केवल 2.8% है। लेकिन जो जनसंख्या है पूरे विश्व की वो लगभग 18% है। तो संसाधन तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बहुत जरूरी है कि आम आदमी अब सहयोग करे पर्यावरण संरक्षण में। तो क्या किस तरह से कर सकते हैं, कैसे ये लैंड फिलिंग्स की जो समस्या है, कचरा निस्तारण की, इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं, हमारी हवा की गुणवत्ता सही बनी रहे, इसमें आम जनमानस क्या योगदान दे सकता है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आम जनमानस को जागरूक होना पड़ेगा, अपने पर्यावरण को आपको समझना पड़ेगा। अरे हम तो उस देश के निवासी है जहां पर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। आप देखो, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, इन सब की हम पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं हमें जागरूक होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना पड़ेगा। पौधारोपण, जो सरकारें पौधारोपण करती है, केवल और केवल दिखावे के लिए जो पौधे लगाए जाते हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार जितने पौधे लगाती है पौधारोपण करते हुए, उनमें से 10% पौधे भी जीवित नहीं रह पाते। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अपने पाठ पे सुधरना पड़ेगा। आम जनमानस को पर्यावरण के प्रति अवेयर होके, जागरूक होके पर्यावरण की दिशा में काम करना पड़ेगा। ये ना तो केवल सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ये आम जनमानस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, आम जनमानस भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। और खास तौर से क्योंकि आप मीडिया कर्मी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मीडिया कर्मियों से ये निवेदन करता हूं, ये अनुरोध करता हूं। क्यों भाई, अगर FM न्यूज चैनल वाले पर्यावरण के ऊपर डिबेट करा सकते हैं तो बड़े बड़े नेशनल चैनल वाले क्यों डिबेट नहीं करा सकते? क्यों आज तक पे ऐसी बहस नहीं हो सकती? क्यों जी न्यूज पे ऐसी बहस नहीं हो सकती? क्यों NDTV के ऊपर ऐसी बहस नहीं हो सकती? सबसे ज्यादा जरूरत है सभी, चाहे आम जनमानस हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो या फिर सरकार हो, सभी को आगे आना होगा। एक बार हम दिल्ली के बारे में जानकारी ले लेते हैं संजय से। संजय, कचरा निस्तारण की अगर बात करी जाए दिल्ली में तो कहाँ कहाँ खामियां आपको नजर आती है? जैसे बता दें कि भलसुआ लैंड फिल पे है, कई ऐसी जगह है जो पूरे कचरे का ढेर बना हुआ है। अगर उस तरीके की बात करी जाए, वहाँ की साफ सफाई की बात करी जाए, पोल्यूशन की बात करी, इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है ताकि वहाँ पे कभी भी पानी का छिड़काव नहीं होता। रोडों की बात करी जाए, रोड के साफ की बात करिए, पेड़ पौधे की छिड़काव की बात करी जाए, वहाँ भी नहीं होता, बस कागजों में हो जाती है। पब्लिक का कहना है कि दिल्ली सरकार पेपर में करा देती है, बाकी जिस जगह कराना चाहिए उस जगह नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं देखा दिल्ली सरकार इसमें। ठीक है मलिक साहब, कोई खास टिप्पणी आप करना चाहेंगे, कोई खास एडवाइस आप देना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार हो चाहे कोई भी और सरकार हो, किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ये कचरा निस्तारण की समस्या हो या पर्यावरण संरक्षण की बात हो, तो किस दिशा में सरकारों को आगे काम करना चाहिए? देखिए मैडम, जहां तक सरकार की बात है, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि हम एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बंद करें। मैं पर्यावरण को लेकर यहाँ पे बात कर रहा, अभी तो हम AQI की बात कर रहे, लेकिन आप सपोज करो हम यमुना की बात करने लगे। दिल्ली में यमुना भी पर्यावरण को खराब करने में अपने आप में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही, इसमें कोई शक नहीं है ना। हम गंगा को शुद्ध करने की बात कर रहे, यमुना को शुद्ध करने की बात कर रहे, लेकिन कितनी गंगा शुद्ध हो रही, कितनी यमुना शुद्ध हो रही, ये हमें भी पता और आपको भी पता। होता क्या है, देश के जितने भी राजनीतिक दल है और इन राजनीतिक दलों के जितने भी नेता है, ये सबके ऊपर एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं।
धरातल के ऊपर कोई काम नहीं करता। अब एक सोचने की बात है, अभी हम AQI की बात कर दे। अब AQI के सिलसिले में हमारी जो है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब के अंदर अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, उससे पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे कि भाई ये AQI बढ़ रहा क्योंकि हरियाणा में जो है पराली जलाई जा रही, उसके कारण जो है आराम है ना। हरियाणा वाले कहेंगे कि नहीं, इसमें दिल्ली के अंदर जितना ट्रैफिक है इसमें जो है उस ट्रैफिक का योगदान है। अरे मैं तो सबसे एक बात कहना चाह रहा, हम सब इस हिंदुस्तान के निवासी है, भारतवर्ष के निवासी है। पार्टी राजनीति अपनी जगह है। आप एक बात बताओ, जब इस देश के लोगों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, इस देश में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि ये भी एक रिसर्च की बात है कि अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो प्रकृति ने स्वास्थ्य का जो सबसे बड़ा जो है खजाना है वो कहीं ना कहीं हवा और पानी के रूप में जो है हमें दिया। अब आपने हवा को भी दूषित कर दिया, आपने पानी को भी दूषित कर दिया, तो लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे? आप देखो आज शरीर के अंदर जितनी भी बीमारी है, हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं बीमारियों के मामले में, हिंदुस्तान पूरे विश्व में नंबर 1 हो रहा जी। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है हाइपरटेंशन के मरीज हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा बीपी के मरीज जो है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा आपके जो है सांस की जो बीमारी है उसके सबसे ज्यादा जी जो है मरीज जो है हिंदुस्तान में। तो कहीं ना कहीं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, भाई ठीक है आप राजनीति करो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश के मुद्दे, समाज के मुद्दे, इस राष्ट्र के मुद्दे, भाई उनमें भी तो सर्वोपरि होनी चाहिए। उनके ऊपर आप आम सहमति क्यों नहीं बनाते? जब हमें पता कि दिल्ली के अंदर अगर पोल्यूशन में भागीदारी है तो वो कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा की भी भागीदारी है, तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार क्यों नहीं एक पटल के ऊपर बैठ के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती है और उसके तहत ये पर्यावरण को क्यों डिफेक्ट नहीं करते? तो कहीं ना कहीं हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी, राजनीतिक दलों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी और उसमें आप जैसे मीडिया कर्मियों को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। जी मैडम। सर एक बार ये समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो लैंडफिल्स हैं किस तरह से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रही हूँ जमीन, हवा और पानी तीनों ही तरीके से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है इन लैंडफिल्स की वजह से। जी मैडम, देखिए अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण के अंदर जल, जंगल और हम जमीन की बात करते हैं। अब अगर मैं इनकी बात कर रहा, ये जो पर्वत, कूड़े के जो है पर्वत हमें दिखाई दे रहे है ना, और मैं फिर कह रहा ये आज से नहीं बने। मेरी जो आयु है वो अभी 40 साल के आसपास मेरी आयु है। मैं बचपन से इन पहाड़ों को बनते हुए देख रहा। भाई आप एक बात बताओ, अभी भाजपा वाले कह रहे कि भाई आम आदमी की सरकार का योगदान है। मैं तो कह रहा कि आम आदमी की सरकार तो अभी जो है 6 साल से आम आदमी की सरकार है, उससे पहले तो दूसरी सरकारें थी। तो ये कोई एक दिन में नहीं बने, ये तो पता नहीं कितने सालों से जो है कचरा वहां पे जमा हो रहा, और जब धीरे धीरे कचरा जमा हो रहा तो कहीं ना कहीं इस कचरे का निस्तारीकरण जो है करना चाहिए। इस कचरे को हम बहुत जगह यूज में लाके इसको जो है अच्छे कार्यों में जो है यूज कर सकते हैं, इसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। और इस कचरे से एक स्पेशल टाइप की जो गैस निकलती है, वो गैस आम इंसान के लिए इतना खतरनाक है, और इनके ऊपर जो है पक्षी बैठते हैं और वो पक्षी फिर आसपास में जो है मंडराते हैं, मांस और पता नहीं क्या क्या वो गंदा आप दिखा रहे अपनी अभी जो है आप वीडियो में दिखा रहे, ये आसपास के एनवायरनमेंट को जो है गंदा करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन कचरे के ढेर का इनका निस्तारण करना चाहिए सरकार को। और मैं तो मैडम आपके चैनल के माध्यम से एक रिपोर्ट का यहाँ पे और लोगों को इस रिपोर्ट के प्रति जागरूक करना चाह रहा। अगर सरकार दिल्ली के अंदर जितने भी है चारों तरफ जो है ढेर बन रहे कचरे के, अगर सरकार इनका निस्तारीकरण जो है करना शुरू करे, इन्हें आज से इनको हटाना शुरू करे, तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10-15 साल लग जाएंगे। लेकिन हम तो अभी इस बात पे एग्री भी नहीं हो रहे कि भाई इनको कैसा हटाया जाएगा, क्या उसकी कार्य प्रणाली होगी। दूरदर्शिता की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। तमाम जो सरकारें हैं, सरकारी अमले हैं, सबको एकजुट होकर सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करना होगा, तब जाकर पर्यावरण का संरक्षण हम कर पाएंगे। और अब ये गलत नहीं होगा कहना कि दिस इज हाई टाइम कि अब एक्शन ले लिया जाए, और ये बात सिर्फ दिल्ली सरकार पर लागू नहीं होती लेकिन तमाम और सरकारों पर भी लागू होती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप मलिक जी हमें अपना समय देने के लिए। शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, थैंक यू।
तो तमाम रिपोर्ट्स और जानकारियों के बाद ये पता चला है कि दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी है। वहीं दूसरी तरफ लैंडफिल्स की समस्या बढ़ती चली जा रही है, जिसका संज्ञान एनजीटी ने लिया है और दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा, क्या कुछ कदम दिल्ली सरकार उठाएगी, कैसे इस जुर्माने से निजात पाएगी या फिर कचरे से निजात पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, दिल्ली की हवा की बात हो, दिल्ली के लैंडफिल्स की बात हो या फिर हम देश भर में पर्यावरण संरक्षण की बात करें, इसमें योगदान आपका और हमारा बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।